26 सितंबर 1965 दिल्ली का रामलीला मैदान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री स्टेज पर खड़े होकर देश से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कल से एक वक्त का खाना मत खाना। क्यों? क्योंकि यूएस ने हमें धमकी दी थी कि अगर इंडिया ने उनकी बात ना मान के पाकिस्तान के साथ वॉर कंटिन्यू रखा तो वो हमारे देश का ग्रेन सप्लाई या अनाज इफाई में रोक देंगे। उस वक्त हमारे देश का पेट किसी फॉरेन कंट्री पर जिंदा था। कट टू 2026। आज हम खाने के लिए तो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आज एक और मुसीबत हमारे गले लगी है। अक्टूबर 2025 यूरोप में बस एक केमिकल और चिप कंपनी पर बैन लगता है और 2 हफ्ते के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनीज घुटनों पर आ जाती है। यहाँ इंडिया में मारुति, टाटा और बजाज एक पैनिक मोड में आ जाती है कि कहीं उनकी प्रोडक्शन ना रुक जाए। 1965 में हम वीट के लिए डिपेंडेंट थे और आज हम सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हैं। इसीलिए आज समझेंगे कि जिस इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन से सिर्फ 3 साल में अपनी ग्रीन डिपेंडेंसी खत्म कर दी थी, वो सॉफ्टवेयर सुपर पावर बनाते वक्त हार्डवेयर बनाना कैसे भूल गया। जब पूरी दुनिया 2 नैनोमीटर के एआई चिप्स के पीछे भाग रही है तो इंडिया ने ढोलेरा में 10 साल पुराने 28 नैनोमीटर चिप्स पर अपना सबसे बड़ा बैट क्यों लगाया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना अपनी चिप बनाए हमारे फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और बैंकिंग सिस्टम वाकई हमारे कंट्रोल में है या किसी और के किल स्विच पर? आइए देखते हैं। वैसे आप में से बहुत लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मी एंड आवर टीम वुड बी रियली थैंकफुल इफ यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, द साइलेंट स्टार्वेशन। देखिए, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमने एक बहुत अच्छा काम किया था कि हमने इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी और सॉफ्टवेयर सुपर पावर बना दिया। लेकिन इस सक्सेस के पीछे हमसे एक गलती हो गई कि हमने दुनिया के लिए कोड तो लिखा, लेकिन जिस हार्डवेयर पर वो कोड चलता है यानी सेमीकंडक्टर चिप्स, उस पर कभी फोकस ही नहीं किया। और आज इस गलती का रिजल्ट हमारे सामने है। सिर्फ 2026 के ही पहले 3 महीनों में इंडिया ने इन फॉरेन चिप इंपोर्ट्स पर $8.3 बिलियन स्पेंड कर दिए। आज क्रूड ऑयल और गोल्ड के बाद चिप्स हमारे देश का सबसे बिगेस्ट इंपोर्ट बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस ट्रैप में फंसे कैसे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त तो हमने ये गलती नहीं की थी। 1965 में जब शास्त्री जी ने देश को एक वक्त का खाना छोड़ने को कहा था, तब इंडिया ने सिर्फ कंप्लेन नहीं की। एमएस स्वामीनाथन के हाई रिटर्न्स वाले सीड्स और फार्मर्स की मेहनत से सिर्फ 3 साल के अंदर 1968 तक हम एक इंपोर्ट इकोनॉमी से सरप्लस ग्रेन स्टोर करने वाला देश बन गए थे। हालात ये थे कि सीड्स रखने के लिए स्कूल और सिनेमा हॉल्स तक भर गए थे। ये वो स्पीड है जिससे इंडिया काम करता है जब हम डिसाइड कर ले कि किसी और के आगे हमें हाथ नहीं फैलाने। लेकिन आज 60 साल बाद हमने दोबारा वही गलती रिपीट कर दी है। आज हमारी पूरी इकोनॉमी फॉरेन चिप्स पर ही जिंदा है। आपका फ़ोन, कार, बैंक के एटीएम्स, यहाँ तक कि हमारे डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ चिप्स पर चलते हैं और हम इन्हें एक मीनिंगफुल स्केल पर नहीं बना रहे। और जब फैक्ट्री किसी और की होती है तो उसकी किल स्विच भी उसके ही हाथों में होती है। चैप्टर 2, द 2 चोक पॉइंट्स। वो किल स्विच दबना शुरू हुआ अप्रैल 2025 में। हुआ ये कि चाइना ने अचानक ईवी मोटर्स और डिफेंस सिस्टम्स में यूज होने वाले 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया। ये यूएस के नए टैरिफ्स का एक डायरेक्ट काउंटर अटैक था। अब प्रॉब्लम ये थी कि चाइना के पास भले ही दुनिया के रिजर्व्स का 38% हो, लेकिन इन सब के प्रोसेसिंग का 90% कंट्रोल अकेले बीजिंग या चाइना के हाथ में था। उसका रिजल्ट इंडिया पे ये हुआ कि बजाज ऑटो को पब्लिकली प्रोडक्शन रोकने की वार्निंग देनी पड़ी और इंडियन गवर्नमेंट को इमरजेंसी ही डोमेस्टिक मैग्नेट प्रोडक्शन के लिए 7,000 करोड़ का पैकेज निकालना पड़ा। ये तो सिर्फ एक वार्निंग बेल थी। असली शॉक तो उसके बाद अक्टूबर में आया था। अक्टूबर 2025 में डच गवर्नमेंट ने एक कोल्ड वॉर के टाइम का लॉ यूज करके नेक्सपीरिया नाम की चिप कंपनी पर कंट्रोल ले लिया। नेक्सपीरिया नेदरलैंड्स में बेस्ड थी, लेकिन उसके ओनर्स चाइनीज थे। बीजिंग ने ठीक 4 दिन बाद इसका बदला लिया। उन्होंने नेक्सपीरिया के चाइना प्लांट से निकलने वाले सारे चिप्स पर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी। दुनिया के 40% ऑटोमोटिव ग्रेड चिप्स यहीं से आते हैं। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री घुटनों पर आ गई थी। होंडा ने मेक्सिको का पूरा प्लांट बंद कर दिया था। निसान ने $163 मिलियन का रिस्क फंड अलग रख दिया था। फॉक्सवैगन और मर्सिडीज ने पब्लिक वार्निंग दे दी थी और
इंडिया में हमारी सप्लाई चेन भी एकदम एज पर आ गई थी। मदरसन, सोना BLW और टाटा मोटर्स एनालिस्ट्स की डेंजर लिस्ट में फ्लैश होने लगे थे। मारुति और hyundai को भी इमरजेंसी मोड में जाना पड़ा था। ये थे भले ही दो अलग अलग फ्रंट्स, लेकिन जियोपॉलिटिकल गेम एक ही था और पूरे देश में ये मैसेज साफ फैल गया था कि इंडिया कितनी बुरी तरह से एक्सपोज्ड है। आज के ज़माने में सुपर पावर्स देश को हराने के लिए टैंक्स या मिसाइल्स नहीं भेजते, वो बस एक केमिकल का शिपमेंट रोकते हैं, एक फैक्ट्री का स्विच ऑफ कर देते हैं और आपकी पूरी इकोनॉमी एक पैनिक मोड में आ जाती है। चैप्टर 3 द ढोलेरा बेट। जैसे ही न्यूज़ आई कि इंडिया गुजरात के ढोलेरा में अपनी पहली मेगा चिप फैक्ट्री लगा रहा है, तो लोग सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाने लगे कि पूरी दुनिया 2 नैनोमीटर्स के AI प्रोसेसर्स और फ्लैगशिप आईफोन चिप्स बना रही है और इंडिया 10 साल पुरानी आउटडेटेड टेक पर हजारों करोड़ रुपए लगा रही है। बट क्या इंडिया यहाँ सच में ब्लंडर कर रहा था या फिर मजाक उड़ाने वाले लोग ही असल में बेवकूफ़ थे? सच ये है कि हर चीज़ के लिए फरारी का इंजन नहीं चाहिए होता। एक ट्रैक्टर, एक पावर ग्रिड, एक फाइटर जेट या एक नॉर्मल ATM मशीन भी 2 नैनोमीटर के AI चिप पर नहीं चलती। वॉल्यूम और कंजम्पशन के हिसाब से आज भी दुनिया की 80% से ज़्यादा मशीन्स और ऑटोमोबाइल्स 28 नैनोमीटर चिप्स पर ही चलती है। इसीलिए जो लोग ढोलेरा को आउटडेटेड कह रहे हैं, उन्हें बेसिक इंजीनियरिंग की रियलिटी नहीं पता है। इनफैक्ट ताइवान ने भी अपना पूरा एम्पायर बिल्कुल यहीं से शुरू किया था। वैसे आपके हिसाब से क्या इंडिया को इस 28 नैनोमीटर चिप्स पर फोकस करना चाहिए या 2 नैनोमीटर्स पर, जो इवेंचुअली फ्यूचर होने वाला है? बताइए कमेंट्स में। और अगर स्पीड की बात करें तो आज जो ग्राउंड पर स्पीड दिख रही है वो इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं दिखी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर अब तक 7 स्टेट्स में ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ रुपए के 13 मेगा प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इसका बिगेस्ट हाईलाइट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की PSMC का 90,000 करोड़ रुपीस का ढोलेरा फैब है। हर महीने 50,000 वेफर्स की मेगा कैपेसिटी और दुनिया की बेस्ट डच सप्लायर ASML के एडवांस्ड लिथोग्राफी टूल्स। ये फैक्ट्री अपना 50% कंस्ट्रक्शन मार्क क्रॉस कर चुकी है और दिसंबर 2026 में पहली ट्रायल प्रोडक्शन भी हिट करने जा रही है। इसके साथ ही गुजरात के सानंद में हमारे ATMP प्लांट्स यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग इकोसिस्टम भी लाइटनिंग स्पीड से एक्टिव हो रहे हैं। माइक्रॉन का सानंद प्लांट ऑफिशियली ऑपरेशनल हो चुका है और एक कंपनी ने तो रफली 1 साल में खाली जमीन से पहला कमर्शियल मल्टी चिप मॉड्यूल शिप करके दिखा भी दिया है। ये ATMP प्लांट्स हमारे लिए वही हैं जो 1965 में स्वामीनाथन के हाई यील्ड सीड्स थे। पहले मैच्योर हाई वॉल्यूम चिप्स मास्टर करो, अपने हजारों इंजीनियर्स को ट्रेन करो, प्योर केमिकल सप्लाई चेन को स्टेबलाइज करो और फिर एडवांस चिप्स को स्केल करो। ये है इंडिया का मॉडल। बट फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाना तो इस लड़ाई का सिर्फ 50% पार्ट है। असली सवाल यह है कि जो चिप उस फैक्ट्री के अंदर बनेगी उसके पीछे का ब्रेन किसका होगा? चैप्टर 4 द सिलिकॉन शील्ड। सोचिए अगर आपके देश के फाइटर जेट्स, आपके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और आपका पूरा बैंकिंग नेटवर्क किसी एनिमी कंट्री के डिज़ाइन किए हुए चिप्स पर चल रहा है, तो टेक्निकली आपके पास एक्चुअल में कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। ये भी उतना ही डेंजरस है जितना किसी के भरोसे चिप प्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट होना। और जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अभी एग्जैक्टली यही गेम चल रहा है। आज दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स सिर्फ एक ही कंपनी TSMC और सिर्फ एक ही आइलैंड ताइवान में बनता है। स्ट्रेटेजिस्ट जिसे सिलिकॉन शील्ड कहते हैं। थियरी यह है कि ताइवान के चिप्स पर वर्ल्ड इतनी बुरी तरह से डिपेंडेंट है कि कोई भी सुपर पावर वहां लड़ाई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे ही ताइवान के साथ रिसेंटली टेंशन्स बढ़ी तो US, जापान और यूरोप को समझ आ गया कि उन्हें एक जियोपॉलिटिकल बैकअप चाहिए। ये वेस्टर्न पावर्स आज इंडिया में फैब्स इसीलिए फंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ सस्ता लेबर चाहिए। वो हमारे देश में जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस खरीद रहे हैं क्योंकि इंडिया उस चाइना ताइवान वॉर जोन से बिल्कुल बाहर एक सिक्योर ग्राउंड पर खड़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि इंडिया को कल को किसी फॉरेन कंपनी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हमारे पास खुद के इंडिजिनस चिप डिज़ाइंस तैयार है। मतलब ब्रेन भी हमारा और अब फैक्ट्री भी हमारी। दुनिया को लगता है कि इंडिया सिर्फ IT बैकएंड है, लेकिन सच ये है कि अर्ली 2026 में क्वालकॉम ने अपना सबसे कटिंग एज 2 नैनोमीटर चिप का डिज़ाइन भी फाइनल कर लिया है। अब बस उसे मैन्युफैक्चर करना बाकी है। ARM, NVIDIA, AMD और क्वालकॉम इन सब के सबसे कॉम्प्लेक्स चिप्स के कोर डिज़ाइंस आज इंडिया के इंजीनियर्स ही लिख रहे हैं और यही दिखाता है कि इंडिया का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप भी आज AI, ML और टेक मैनेजमेंट जैसी स्किल से खुद को अपस्किल नहीं कर रहे हैं, देन आप प्रैक्टिकली पीछे छूट रहे हैं। अपग्रेड के ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस और डिग्री प्रोग्राम्स उससे अपस्किल करने के मिशन में आपके साथ जुड़े हैं। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ब्रेन और डिजाइन हमेशा से हमारा था, बस मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट कोई और देश ले जाता था। और तो और जब हम ये ब्रेन खुद के हार्डवेयर पर लगाते हैं तो रिजल्ट निकलता है CDAC का
ध्रुव 64 एक फुल्ली इंडिजिनस 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर बना है। कोई फॉरेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं या कोई हिडन बैकडोर्स नहीं। आज जब ढोलेरा में चिप बनेगी तो उसका सिलिकॉन, उसका डिज़ाइन और देश की चिप इंडिपेंडेंस तीनों हमारे अपने होंगे। फैब बनाना एक ऑपरेशन थिएटर बनाने जैसा ही है जो 365 डेज बिल्कुल स्पॉटलेस रहना चाहिए। ढोलेरा का दिसंबर 2026 वाला टारगेट टाइट है, एम्बिशियस है, लेकिन अभी भी ट्रैक पे है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1965 में हम किसी और के गेहूं पर डिपेंडेंट थे और आज हम अपने दम पर वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड सिलिकॉन मार्केट में प्राउडली पैर जमा रहे हैं। What are your thoughts on all of this? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।